दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं थोड़ा आपको साइबोरा के बारे में बता दूं कि ये कैसे काम करता है। इससे प्लानिंग हम कैसे करते हैं, उसे ट्रैक कैसे करेंगे, हर एक बीओक्यू के आइटम को हम कैसे ट्रैक करेंगे, असाइनमेंट जो हमने दी थी किसी को, असाइनमेंट को कैसे ट्रैक करेंगे। तो थोड़ा हम इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप पहले जो आपका ईमेल आईडी है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको फ्रेश ऐसा आपको मिलेगा डैशबोर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आपको ने प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट की, मैं यहाँ प्रोजेक्ट क्लियर तक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं सबमिट करूंगा अप्रूवल के लिए। अभी डायरेक्ट ये अप्रूवल के लिए जाएगा एडमिन के पास। जब तक एडमिन यहाँ पे क्लिक नहीं, ये अप्रूव नहीं करेगा, तब तक आपका ये कोई भी आप इसे ओपन नहीं कर सकते। जैसे आपने ओपन किया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यू डोंट हैव एनी परमिशन, प्लीज अपडेट अप एडमिन अप्रूवल, वेट फॉर एडमिन अप्रूवल। आप इसे थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए एडमिन अप्रूवल हो गया है। तो एडमिन अप्रूवल होने के बाद अब जैसे आप इसे पहले प्लानिंग करेंगे, ठीक है, तो हम प्लानर पर जाएंगे तो यहाँ आपको ये दिखेगा, ये हमारा अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, ये आपको प्लानर का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक बीओक्यू मैनुअली एंट्री करने का, कि आप एक एक करके मैनुअली एंट्री कर लीजिए। ठीक है, और एक मिलता है आपको कुछ नहीं करना, आप एक्सेल बनाए हुए हैं, वो आप उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, वो एक्सेल का फॉर्मेट क्या आप यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए एक्सेल का फॉर्मेट। आपको उसी फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ेंगे, जो उसमें आपका कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से जो फॉर्मेट है सेम उसके हिसाब से करना है। जैसे देखिए कैटेगरी है, यहाँ पे सब स्ट्रक्चर यूनिट है, आप और ये डेट इसी फॉर्मेट में रहेगा, तभी वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो आप अब कैटेगरी कहाँ से देखेंगे, तो कैटेगरी देखने के लिए आप यहाँ पर चल जाइए बीओक्यू में। अब देखिए यहाँ कैटेगरी, यहाँ पे लिखा है ना, ये कैटेगरी सेम होनी चाहिए, और ये आपका यूनिट, ये यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तभी आपको इंपोर्ट होगा। ठीक है, हमारे पास पहले से ही बीओक्यू पड़ा हुआ है जिसे हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चले गए, हम चूज फाइल करते हैं, हमारे पास पहले पड़ा हुआ है ये। ठीक है, अब हमारे पास देखिए 152 आइटम है। ठीक है, 152 आइटम का हमने बनाया हुआ था, सारी कैटेगरी में। देखिए सब है, सुपर है, फिनिशिंग है, इलेक्ट्रिकल, एवरी सारे आइटम हमने बनाया हुआ था। हम यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं। अब जैसे इंपोर्ट हम करेंगे, यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो गया है, आपका व्यू को बन गया जी। ठीक है, 52 आइटम का। अब सारी कैटेगरी यहाँ बन गई पूरी की पूरी आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राफ भी बन गया आपका, ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ में देखिए ये ग्राफ सेम ही है। अब इसे हम क्या करें, ग्राफ का जो कलर है हमें चेंज करना है। तो आप सिंपली चले जाइए, जिस भी कलर को चेंज करना है आप, जैसे मान लीजिए यहाँ फिनिशिंग में इसको इसको मुझे कुछ और कलर करना है। सिंपली यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, बस कलर चूज करिए, कौन सा कलर आएगा आपको चाहिए। ठीक है, वो कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए ये सब स्ट्रक्चर का सेम कलर, हमें इसे चेंज करना है। हम यहाँ पे गए हैं, हम चूज कर लेते हैं इस कलर को, ये कलर चेंज हो गया। ओके, ये हमारा प्लानर जो है व्यू को इसने बना दिया। अब हमें यही आइटम्स अब हमें ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए हमें वहां पे क्या दिखेगा, तो उसके लिए हमें सीएमडी पोर्टल पे जाने पड़ेगा, जो सीएमडी का डैशबोर्ड है। अब सीएमडी का डैशबोर्ड में ऐसे दिखता है, यहाँ पे देखिए दिखाना स्टार्ट कर दिया, अर्जेंट अपकमिंग टास्क। ये देखिए 18 को स्टार्ट होने वाला, 19 को स्टार्ट होने वाला है, 20 को स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारा का सारा दिखाने है कि ये कब स्टार्ट होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिटेल भी आपका सारा शो कर देगा। ठीक है, अब
यहाँ कैटेगरी देखिए, यहाँ प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट आप करेंगे आपके पास यहाँ हर प्रोजेक्ट का अलग अलग दिखेगा। एक कैटेगरी, एक कैटेगरी में आपका सारा जैसे सब हो गया, सब में देखिए सिर्फ इतने ही आइटम है, ठीक है। सुपर में देखिए, सुपर में सिर्फ इतने क्वांटिटी की अमाउंट की है। ऐसे ऐसे जितने सारे के सारे आपको अलग अलग हैं, ठीक है। अभी हम टोटल लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये पीसीसी जो है इसकी प्रोग्रेस डालनी है। मोबाइल से आप डाल लीजिए या कहीं से भी डाल लीजिए, मैं मोबाइल से ही डालूंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मोबाइल से आप डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ डैशबोर्ड में गए, यहाँ हम जाते हैं डीपीआर में, क्योंकि डीपीआर वाला ही हुआ आप उसे फिलअप करेगा तो ही आपका आएगा। तो यहाँ पर बीओक्यू में जाते हैं, देखिए पीसीसी, पीसीसी 100 MQ है, हम यहाँ पे फिलअप करते हैं, ठीक है, 20 MQ। अब जैसे हमने 20 MQ के यहाँ 20% यहाँ दिखना स्टार्ट हो गया। हम देखते हैं कि हमारे सीएमडी के पास क्या दिखता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिखा जी, यहाँ पे दिखा ये 20% काम हो गया, ठीक है जी। आपका ग्राफ है 20% यहाँ दिख रहा है। और जब आप नीचे जाएंगे तो और भी डिटेल्स है इसमें, बहुत सारी डिटेल। ये देखिए यहाँ पे, इसे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल में जाइए, यहाँ पे इसमें जाइए, बजट में, यहाँ क्वांटिटी डालिए। आप जिसमें चाहेंगे तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्वांटिटी में ले लिया, इसे इंपोर्ट कीजिए। जब यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आपसे प्रिंट निकाल लीजिए, ठीक है। आप इसे पूरा प्रिंट निकाल सकते हैं, ये देखिए। अब देखिए पीसी से मैं 20 MQ डाला था ना, तो ये आ गया इसमें, ठीक है। अब ये भी दिखाएगा आपको ऑन टाइम कौन है, स्लो कौन है, डिले कौन है, कितना है, सारा का सारा आइटम आपको दिखाता रहेगा। डिले का दिखाएगा, जिससे आप क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आपको बता देगा। अब यहाँ पे भी जो आइटम्स है ना, मान लीजिए 20 दिन आइटम चले हैं, किस दिन 5 MQ चले हैं, किस दिन 20 MQ चले हैं। तो जब इसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखेगा। अभी ग्राफ नहीं आ रहा है क्योंकि एक ही दिन का है ये, तो यहाँ आपको ग्राफ दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं ग्राफ दिखा देता हूँ, इसी का मैं एक और एंट्री कर देता हूँ मैं, तो आपको ग्राफ दिखेगा। दो डेटा का ग्राफ दिखेगा आपको। जब इसे क्लिक करेंगे आप, तो देखिए ग्राफ दिखना स्टार्ट हो गया। पहला हमारा डाला था कितना, 20 MQ। उसके बाद कितना, 5 MQ डाला, ठीक। तो ये पर डे का ग्राफ भी आपको यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं, हमने बीओक्यू तो बना दिया। अब हमें असाइनमेंट भी देने हैं किसी को, इंडिपेंडेंट टास्क देने कि भाई तेरे को इतना काम करना है, ठीक है। तो हम गए डैशबोर्ड में, प्लानर के पास गए। अब हमें टास्क देना है किसी को। तो टास्क देने से पहले हम एम्प्लॉय के ऐड करेंगे। एम्प्लॉय यहाँ पे गए, आप इसे एम्प्लॉय के ऐड कीजिए। ABC, ये इंजीनियर है, ठीक है। आप मोबाइल नंबर कुछ भी ले लीजिए। एम्प्लॉय ऐड हो गया। अब हम जाते हैं डैशबोर्ड में, प्लानर के पास जाते हैं। अब हम इसे टास्क देते हैं, इंडिपेंडेंट टास्क, ठीक है। असाइन कीजिए। आपने किस, कौन सा एम्प्लॉय था, ABC एम्प्लॉय, ठीक है। सॉरी, ABC एम्प्लॉय, ECC, कैटेगरी में सब कर देता हूँ मैं, क्वांटिटी में 20 MQ कर देता हूँ। ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम इसको 5 दिन का देते हैं, ठीक है। ये असाइन हो गया। इसको आप एक ही बंदे को मल्टीपल टास्क असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेव कर दीजिए। जब सेव करेंगे तो यहाँ सेव हो गया इसके पास। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसे आ जाएगा, ये देखिए। ABC को आप असाइन किया था, क्या क्वांटिटी थी, कब से कब तक है, आप सिग्नेचर व्यू से ले सकते हैं, आप इससे भी
रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अब जब हमने असाइन कर दिया इसको, तो अभी कहाँ कहाँ जाएगा, सीएमडी के पास जाएगा पहले। जब आप सीएमडी ओपन करेगा उसे देखने के लिए आप, तो न्यू टास्क वहां पे उनको दिखेगा कि हमने टास्क किसे किसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे टास्क पे क्लिक करेंगे तो सीएमडी को ये दिखेगा कि एबीसी को ये टास्क दिया गया, लेकिन अभी कुछ काम नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ जाइए, डीपीआर में जाइए, डीपीआर में देखिए एबीसी यहाँ टास्क है लिखा हुआ ना, तो टास्क ये 6 MQ पर डे करना है, तो मैं 6 MQ डाल देता हूँ। ठीक है, 6 MQ मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी क्या है, 35% हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, व्यूअर्स में जाते हैं, देखते हैं क्या है टास्क। ये टास्क हमने खोला, ओपन किया, ये टास्क, ये टास्क देखिए, ये दिखा है 35%। ठीक है, तो आप ऐसे ही मल्टीपल व्यू को बना सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में क्या हो रहा है, आपको अपकमिंग में कौन सा काम होने वाला है, क्यों डिले हो रहा है, कौन सा डिले है, क्या है, कैटेगरी वाइज आप सारा कुछ इसे कर सकते हैं। इवन आप प्राइमावेरे से जो प्लानिंग होती है, उस प्राइमावेरे के जितने भी आइटम्स आप इसमें इंपोर्ट कीजिए, उस आइटम को ट्रैक कीजिए आप। धन्यवाद, कैसा लगा आप जरूर आप इसे यूज कीजिए। थैंक यू।